भक्ति आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो हिंदी का प्रयोग करने वाले सबसे पहले कौन हो जाएंगे? ये रामानंद हो जाएंगे। रामानंद का देखिए जन्म कब हो रहा है? तो इनका जन्म 1299 में इलाहाबाद में इनका जन्म हो रहा है। कब हो रहा है? 1299 में इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। और रामानंद ने ही कहा है कि क्या कहा है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। और देखिए रामानंद ने ही दक्षिण भारत से उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के मध्य इन्होंने सेतु का काम किया था, अर्थात ये भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लाए थे। कौन हो जाएंगे? ये रामानंद हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 17 देखिए क्वेश्चन कह रहा है, 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो यानी प्रयागराज में किसका जन्म हो रहा? तो ये कौन हो जाएंगे? ये रामानंद हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? रामानंद हो जाएंगे। और कहाँ हो रहा है इनका जन्म? प्रयागराज में हो रहा। और कब हो रहा? 1299 में इनका जन्म हुआ था। कुम्भन दास की बात करें, देखिए इनका जन्म कहाँ हो रहा है? मथुरा यानी ब्रजभूमि में इनका जन्म हुआ था। और रैदास का जन्म कहाँ हो रहा? बनारस में होता है। और तुलसीदास का जन्म कहाँ हो रहा? चित्रकूट में इनका जन्म हुआ था। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 18 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर शिष्य थे। तो कबीर किसके शिष्य थे? ये रामानंद के शिष्य थे। अगर पूछा जाएगा रामानंद के गुरु का नाम क्या था? तो राघवानंद इनके गुरु का नाम था। क्या नाम था? राघवानंद इनके गुरु का नाम था। किसके? रामानंद के। और रामानंद के शिष्य कौन हो जाएंगे? कबीर हो जाएंगे। देखिए रामानंद के 12 शिष्य हुए, जिसमें जैसे कबीर हो जाएंगे, धन्ना हो जाएंगे, जैसे सेना हो जाएंगी, रेदास हो जाएंगे और पीपा भी हो जाएंगे। ठीक है, और कौन हो जाएंगे? भवानंद भी हो जाएंगे, सुखानंद भी हो जाएंगे और परमानंद। तो इनके शिष्य भी याद रखेंगे। और इनकी दो शिष्यों की शिष्या का भी नाम आता है। कौन हो जाएंगी? देखिए एक हो जाएंगी पद्मावती और दूसरी कौन हो जाएंगी? सुरसरी। तो दो नाम याद रखें इनकी शिष्या थी रामानंद की, एक पद्मावती और कौन थी? सुरसरी भी नाम था, नाम मिलता है इसमें। ठीक है, किसके? रामानंद की शिष्या का। कबीर की बात करें, देखिए कबीर का जन्म बनारस में हुआ था। इनका पालन किसने किया था? इनका पालन किसने किया था? नीरू और नीमा नाम के व्यक्ति ने इनका पालन किया था। इनकी मृत्यु कहाँ हो रही? तो मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके शिष्य याद, इनके यानी कि शिष्य याद रखेंगे कबीर के। कौन हो जाएंगे? देखिए दादू हो जाएंगे, मलुकदास भी हो जाएंगे, धर्मदास भी हो जाएंगे इनके शिष्य, और ज्ञानीदास भी और पदम नाथ भी इनके शिष्य थे। अगर पूछा जाएगा कबीर के समकालीन शासक कौन था? तो ये सिकंदर लोदी थे। कौन थे? सिकंदर लोदी इनके समकालीन थे। कबीर की रचनाएं देखिए साकी, समत, रामायणी और बीजक इनकी रचनाएं उसी में मिली हुई। ठीक है, और देखिए अबुल फजल ने कबीर को मुजाहिद कहा है। क्या कहा है? मुजाहिद। मुजाहिद का अर्थ होता है एक ईश्वरवादी कहा है। किसने? अबुल फजल ने। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 19 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बीजक के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो ये कौन हो जाएंगे? ये कबीर हो जाएंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 20 देखिए क्वेश्चन कह रहा है, 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कबीर और धर्मदास, किसकी बात हो रही है? कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक था। तो कौन सा किसमें हो जाएगा? ये अमरमूल में हो जाएगा। ठीक है, सम्मत है, साखी है, रामायणी है, किसकी रचनाएं हैं? तो ये कबीर की रचनाएं हैं। और संवाद मिलता है तो किसमें? अमरमूल में मिलता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 21 देखिए कह रहा है मलुकदास एक संत कवि थे। तो मलुकदास किससे यानी पूछा जाएगा शिष्य थे? तो याद रखेंगे कबीर के शिष्य थे। मलुकदास किसके शिष्य थे? तो ये कबीर के शिष्य थे। ठीक है, इनका जन्म कब हो रहा है? इनका जन्म 1500, यहाँ लिख दे रहे हैं, 1574 में इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कड़ा यानी वर्तमान कौशाम्बी में इनका जन्म हुआ था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? कड़ा हो जाएगा। और इनके गुरु का नाम क्या था? कबीर इनके गुरु का नाम था। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 22 देखिए क्या कह रहा है? 22 कह रहा है संत घासीदास के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम क्या था? मघु इनके पिता का नाम था। इनका जन्म याद रखें घासीदास का कहाँ हो रहा है? छत्तीसगढ़ में हो रहा है। 1756 में हो रहा है इनका जन्म। ठीक है, कब हो रहा है? 1756 में इनका जन्म हो रहा है, छत्तीसगढ़ में होता है। इनके पिता का नाम क्या था? मघु था।
और इनकी माँ का नाम क्या था? अमरोतीन इनकी माँ का नाम था। क्या नाम था? अमरोतीन इनकी माँ का नाम था। ठीक है। 23 देखिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो देखिए पहले कौन हो जाएंगे? शंकराचार्य हो जाएंगे। शंकराचार्य का जन्म कब हो रहा है? 1788 में इनका जन्म, केरल में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ भी शंकराचार्य है, यहाँ भी। ठीक है। और इनके गुरु का नाम याद रखेंगे। शंकराचार्य के गुरु का नाम क्या था? गोविंद योगी इनके गुरु का नाम था। उसके बाद में कौन हो जाएंगे? रामानुजाचार्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो ये कट ही जा रहा, देखिए। ठीक है। तो यहाँ पर रामानुजाचार्य, इनका जन्म कब हो रहा है? इनका जन्म याद रखें 1017 में इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था, तिरुपति में इनका जन्म हुआ था। और रामानुज के यानी गुरु पूछे जाएंगे तो यादव प्रकाश इनके गुरु थे। उसके बाद में कौन हो जाएंगे? चैतन्य हो जाएंगे। और चैतन्य का जन्म कब हो रहा है? 1486 में। यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1486 में इनका जन्म हो रहा है। नदिया यानी बंगाल में इनका जन्म हो रहा है। और इनके गुरु का नाम क्या था? तो केशव भारती इनके गुरु का नाम था। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पहले कौन हो जाएंगे? शंकराचार्य, फिर रामानुजाचार्य हो जाएंगे, फिर चैतन्य हो जाएंगे। 24 देखिए क्या कह रहा है? 24 कह रहा है निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही तैथिक कालानुक्रम अनुक्रम चुनिए। तो पहले कौन हो जाएंगे? देखिए कबीर हो जाएंगे। इनका जन्म कहीं पर मिलता है 1440 मिलता है, कहीं पर 1498 इनका मिलता है जन्म। तो देखिए इसमें तीनों में कबीर कबीर दे रखा है। ठीक है। कबीर इसमें भी, कबीर इसमें भी, कबीर इसमें भी। कबीर के बाद में कौन हो जाएंगे? देखिए कबीर के बाद में गुरु नानक हो जाएंगे। इनका जन्म कब हो रहा है? 1449 में इनका जन्म हो रहा है। ठीक है। तो यानी कि देखा जाए तो कबीर का कब हो रहा है? 1440 में इनके जन्म हो रहा है। गुरु नानक का जन्म कब हो रहा है? देखिए तो ये हो रहा है 1469 में इनका जन्म हो रहा है। उसके बाद में चैतन्य का 1446 में जन्म हो रहा है। इनका जन्म यहाँ लिख दे रहे हैं 46 में हो रहा है। और मीराबाई का जन्म कब हो रहा है? तो 1498 में इनका जन्म होता है। ठीक है। तो क्रम में कौन सा हो जाएगा? क्रम में इसका आंसर ए ही हो जाएगा। पहले कौन हो जाएंगे? कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, फिर मीराबाई हो जाएंगी। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 25 देखिए कह रहा है भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित थे? तो कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित थे? 12। तो 12 की संख्या याद रखेंगे। देखिए अलवारों की संख्या भी 12 है, भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग भी 12 है। देखिए और प्रतिष्ठा में और क्या हो जाएंगे? 12। रामानंद के शिष्य भी 12 थे। ठीक है। यानी ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए थे कहाँ कहाँ? देखिए केदारनाथ में हुए थे, विश्वनाथ में हुए थे, बैद्यनाथ में हुए थे, महाकालेश्वर में भी हुए थे, नागेश्वर हो जाएगा, सोमनाथ हो जाएगा, देखिए भीम शंकर हो जाएगा, मल्लिकार्जुन स्वामी हो जाएगा, रामेश्वर भी हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा? ओंकेश्वर भी हो जाएगा, त्र्यंकेश्वर भी हो जाएगा, और धरसेश्वर भी हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बी हो जाएगा इसका आंसर। 26 देखिए क्या कह रहा है रामानुजाचार्य के अनुयायी को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? इनके अनुयायी को वैष्णव कहा जाता था। और इन्होंने विशिष्टाद्वैत की स्थापना की थी रामानुजाचार्य ने। और इनका जन्म बताया था कहाँ हो रहा है? 1017 में इनका जन्म हो रहा है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। आंसर इसका बी हो जाएगा। 27 देखिए क्या कह रहा है? 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल है? तो कौन हो जाएगा? ये तलवंडी यानी ननकाना में इनका जन्म हो रहा है, पाकिस्तान में। ठीक है। कब हो रहा है? 1469 में इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु कब हो रही? 1539 में डेरा बाबा यानी करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 28 देखिए कह रहा है कि जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वह कौन हो जाएंगे? कभी भी देखिए समकालीन थे, इन्हीं के ही सिकंदर लोदी के, और गुरु नानक भी समकालीन थे। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो गुरु नानक का जन्म बताया था 1469 में इनका जन्म हो रहा है। तलवंडी यानी ननकाना में इनका जन्म हो रहा है। ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हो रही है? तो 1539 में इनकी मृत्यु होती है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 29 देखिए कथन किसका है? देखिए कह रहा है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता तथा उसकी जाति नहीं पूछता है। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। ये सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो किसका हो जाएगा? ये गुरु नानक का था।
और देखिए रामानंद ने भी ऐसे ही कहा है, क्या कहा कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किसका था? गुरु नानक का ये था कथन। 30 देखिए क्वेश्चन कह रहा है मीराबाई समकालीन थी। देखिए मीराबाई की बात करें तो इनका जन्म 1498 में हो रहा है। याद रखें कब हो रहा है? 1498 में इनका जन्म हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कुंदवी यानी मेड़ता में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? रतन सिंह राठौर इनके पिता का नाम था, और इनके पति का नाम क्या था? भोजराज इनके पति का नाम था। इनके गुरु याद रखेंगे तो मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास इनके गुरु का नाम था। क्या नाम था? रैदास इनके गुरु का नाम था। ठीक है, और इसमें पूछा जा रहा समकालीन, तो देखिए तुलसीदास की बात करें तो 1532 में इनका जन्म हो रहा है। गुरु नानक का 1469 में जन्म हो रहा, चैतन्य का 1486 में हो रहा, और रामकृष्ण परमहंस का 1836 में इनका जन्म हुआ था। इसमें से क्या आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद।